लेकिन वो आपको क्या लगता है क्यों गए हैं मिलने के लिए? आपके मन में कुछ तो बात आई होगी ना? मेरे मन में तो यही है कि उनका एक पब्लिक में जो वायरल हुआ अभी ऑर्डर, आप देखेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट का हर न्यूज पे आया कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, तब उन्हें ऐसा लगा कि उनका एक इमेज खराब हो गया है, तो उनका इमेज बिल्डिंग के लिए वापस गए हैं। वो चाहते थे कि ऐसा लोगों की नजर में आए कि नहीं, ये अच्छे आदमी है, इनोसेंट है, ये स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के लिए जो लड़ते हैं उन लोगों के सपोर्ट में आए हैं। ऐसा करने के लिए सौरभ दास स्पेशली उनसे मिले हैं। अगर मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ तो उनको बताना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए आके। तो सौरभ दास गए हैं आदित्य ठाकरे का इमेज बिल्डिंग के लिए, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरा यही कहना है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि वो उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए गए हैं। अगर मैंने यही नोटिस में भी लिखा है, मैंने यही सवाल उठाया कि जब आप पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट बोलते हैं अपने आप को, तो फिर आप ऐसे आदमी से क्यों मिलने जा रहे हैं जिसके ऊपर एक्यूजेशंस लग रहे हैं? अगर एक्यूजेशंस गलत रहेंगे वो बाद में प्रूफ होगा, अभी तो एफआईआर रजिस्टर की बात चल रही है ना, तो इतने में आप कैसे मिलने जा रहे हैं उनसे? क्या आप और भी अगर वो, क्रिमिनल, हाँ बोलिए बोलिए। क्या आप दूसरे क्रिमिनल मिनिस्टर से भी मिलेंगे, लीडर से भी मिलेंगे? क्या आप कुलदीप सेंगर से भी मिलने जाएंगे फिर ऐसे ही? क्योंकि आप ऐसे अगर मिलके लोगों का इमेज, पब्लिक इमेज बनाएंगे तो ये तो गलत है ना। ये स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की कहाँ बात हुई इसमें फिर? और ये बात भी आती है कि ये अखिलेश यादव से तो मिलने के लिए नहीं गए, राहुल गांधी से नहीं गए मिलने के लिए, आदित्य ठाकरे से मिलने क्यों गए? जी एग्जैक्टली, वो राहुल गांधी से एक भी बार उन्होंने पूरे सीजेपी प्रोटेस्ट में नहीं मिले, बट वो आदित्य ठाकरे से मिलने गए ना, वो किसी और से मिले। क्योंकि सीजेपी जब प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे चल रहा था, वहां पे सारे बड़े बड़े लीडर आए थे। राहुल गांधी जी आए थे, अरविंद केजरीवाल भी जी आए थे, चलिए उनको छोड़ देते हैं, और अपने ये अखिलेश यादव आए थे, और भी बड़े बड़े लीडर्स आए थे, टीएमसी के भी कुछ लीडर आए थे। लेकिन ये मिलने आदित्य ठाकरे से स्पेशली ऑर्डर के बाद आए, जब बॉम्बे हाईकोर्ट सवाल करने लगा है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। और मेरा मानना है कि सुन एफआईआर भी रजिस्टर होगी। आप ये कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और सौरभ दास की मुलाकात पर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके दोनों के इस पे होना चाहिए, लेकिन उनको बताना चाहिए ना कि वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो स्टूडेंट कॉज के लिए लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। वो अगर मिलने जाएंगे किसी भी पार्टी के आदमी से, तो मैं तो सवाल उठाऊंगा ही कि आप क्यों मिलने जा रहे हो। नेक्स्ट थिंग, एफआईआर तो आदित्य ठाकरे पे रजिस्टर होने वाली है, क्योंकि दिशा साजन का केस है। एक बार एफआईआर रजिस्टर होगी वो बात की बात है, हाईकोर्ट देख रहा है वो चीज। लेकिन आप उससे पहले क्यों मिलने जा रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि उनके ऊपर एफआईआर ही कर दो मिलने के लिए, बट उनको एटलीस्ट क्लैरिफाई करना चाहिए कि वो मिलने क्यों गए। हमारा मेन कंसर्न यही है। तो क्या इस मुद्दे पर आपने जो ये खत लिखा है, क्या आपने आपने आपस में अपने साथियों से बात की? आपके जो जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन है उसमें अन्य वकीलों से आपने बात की? सबकी यही राय थी कि हाँ उनको नोटिस भेजा जाए? जी, हम सब ने एक साथ बात की, हमारी मीटिंग हुई थी, और हमने अपने लीगल एडवाइजर से भी पूछा। उसके बाद गलत है, क्योंकि हम लोगों ने पहले प्रोटेस्ट भी सबने मिलकर सपोर्ट किया था। हमने ये भी सपोर्ट किया था कि स्टूडेंट्स का हक है प्रोटेस्ट करने का। जब सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुन रहा था, तो हमने ये भी बोला था कि भाई सुनना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। हमने पहले प्रोटेस्ट सपोर्ट किया। हमने ये भी बोला था कि जो लोग वहां पे गलत थे, जिन लोगों ने जेन्युइन प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स का चल रहा था उसके बीच में इंटरफेयर किया और दंगा या वायलेंस जो भी कर रहे थे, तो उनके खिलाफ केस करने की भी हमने बात की थी। तो जब हमने वो सब किया है, तो अभी भी हम स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं, और हम आगे भी रहेंगे। हम अभी, मैं क्लेरिफाई कर दे रहा एज अ कन्वीनर ऑफ द एसोसिएशन, कि हम आगे भी स्टूडेंट्स के लिए खड़े रहेंगे, और जो भी इसमें गलत, इसका मिसयूज करने की कोशिश करेगा, उस पर सवाल उठाएंगे। नहीं, लेकिन अभी तो आयुष, अभी स्थिति ये है कि सौरभ तिवारी के क्या कहते, सौरभ दास के घर के वीडियो कुछ बाहर आए। एक ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज आउटलेट है, उन्होंने दिखाया, तो उसको ये नोटिस भेज रहे हैं सौरभ दास कि आप मेरे घर का फोटो दिखा रहे हैं। ये उनको धमका रहे हैं कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जबकि इनको तो क्लियर करना चाहिए कि भाई आप कहां रहते हैं, कितना आपका रेंट है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपके लॉयर्स एसोसिएशन में इसकी चर्चा होती है या नहीं होती है, या सिर्फ ठाकरे से मुलाकात तक ही आप सीमित है? नहीं नहीं नहीं, इसकी भी पूरी चर्चा हुई है। देखिए, सीजेपी प्रोटेस्ट में वो पूरे टाइम बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और सौरभ दास स्पेशली वो हर कॉन्टिन्यूसली ट्विटर पे भी ट्वीट करते रहते हैं कि जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और भी वो हर गवर्नमेंट के इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तो उनको ये भी क्लैरिफाई करना चाहिए कि बीजेपी ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है।
उनको बता देना चाहिए आकर के कि उनका कौन रेंट भर रहा है, उनका कितना रेंट है, या उनका घर है या नहीं है खुद का। आपके 2 मिनट में क्लैरिफाई कर दे, बाकी कोई वीडियो वायरल की बात ही नहीं आती फिर तो। सबसे पहले तो उनको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। ये तो आपको फिर कहेंगे कि आप तो भाजपा वाले हैं। जी हम भाजपा के नहीं है, हम अगर भाजपा वाले होते तो हम क्यों धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगते। हम तो मांग रहे हैं ना, हम तो और भी चीजों में अगेंस्ट में रहते हैं। हम तो ये भी बोल रहे हैं कि पीएम केयर फंड्स को डिस्क्लोज कर दो लगे तो। हमको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, हमारा बीजेपी से मतलब नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है। और एक्चुअली हमें अगर हम बीजेपी के आदमी रहते तो हम उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट क्यों करते, फिर हम नहीं करते उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट। मतलब अगर सौरभ दास बोल रहा है कि पीएम केयर फंड्स को ट्रांसपेरेंसी में लेके आओ और उनके बारे में बताओ किसने कितना फंड दिया, आप भी डिमांड हैं, आप भी डिमांड कर रहे हैं। हम पूरा फेवर में उनके कि हाँ डिस्क्लोज कर दो पीएम केयर फंड, बट साथ में सौरभ दास को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उनके घर का क्या है क्या है। वो लोगों को धमकी नहीं दे सकते कि उनके ऊपर वो केस करेंगे, क्योंकि सीजेपी खुद ट्रांसपेरेंसी के लिए खड़ी होती है। मतलब सीजेपी की जो जो सही डिमांड है आप उसके साथ खड़े हैं, आप ये कहना चाहते हैं। हम सीजेपी की हर एक सही डिमांड, हर एक डिमांड जो स्टूडेंट्स के लिए है, हर एक डिमांड जो एक यूथ के लिए है, हम उसके लिए स्टैंड करते हैं। बट हर एक चीज जो एंटी नेशनल है हम उसके अगेंस्ट में। मतलब अगर सौरभ दास ये कहता है कि पीएम केयर फंड्स के बारे में बताया सरकार, तो आप भी कहते हैं हाँ, लेकिन साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि सौरभ दास को अपना फाइनेंशियल बिहेवियर भी पब्लिक करना पड़ेगा। सिर्फ सौरभ दास को ही नहीं, बाकी जितने भी सीजेपी के मेन मेंबर्स हैं या मेंबर्स हैं उन सबको करना पड़ेगा। सिर्फ सौरभ दास ही नहीं, अभिजीत दीपके को भी करना पड़ेगा। अभिजीत दीपके के साथ जी, और साथ में उनको बताना भी पड़ेगा कि वो मिलने क्यों गए थे बाकी पॉलिटिकल लीडर से, जब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल रहे थे। तो सौरभ दास तो कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेकर के एक मोहतरमा के साथ बोल रहे हैं कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। जी वो अरफा खानम शेरवानी के सामने उन्होंने किया था, उन्होंने ओथ ली थी कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर या तो कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ का अपमान कर रहे हैं, या तो उनको बताना चाहिए फिर क्यों क्यों मिलने गए। वो बता देना, 2 मिनट में आके बोल दे कि ये ऐसा नॉर्मल सा मीटिंग था, इसमें कुछ पॉलिटिकल नहीं था, क्या चला जाएगा उनका। वो आके बता दे एक बार। नहीं, अगर मान लीजिए कि वो बता देते हैं कि भाई हम गए थे, आदित्य ठाकरे ने हमको बुलाया था, हमें मिलने में कोई आपत्ति नहीं, क्या आप उनकी मुलाकात पर भी आपत्ति उठा रहे हैं? भाई आप उससे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा हुआ है। जी मैं उठा रहा हूं ना। सीजेपी जो है वो, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लिया, क्यों लिया? क्योंकि पेपर लीक हुआ, उनका कहना था कि इसमें करप्शन है। जी मैं सही हूं? तो अब जब एलिगेशंस चल रहे हैं अगेंस्ट में रेप और गैंग रेप एंड मर्डर के, तो फिर ऐसे आदमी से क्यों मिलने जाना है उनको? एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि अगर वो इनोसेंट आ जाते हैं तो फिर जाओ मिलने, फिर तब तक तो नहीं मिलने जाना चाहिए उनको।